सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं एज यूजुअल ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले न्यूज़ है रिगार्डिंग ऑयल प्राइजेस। ऑयल प्राइजेस यहाँ पे 2% के अप्रॉक्स बढ़ी थी, मेनली बिकॉज मिस्टर ट्रम्प इन्होंने अगेन एक वार्निंग दी है ईरान को। सो बेसिकली मिस्टर ट्रम्प इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ ईरान, जो उन्होंने कहा है वाया अ पोस्ट through, as usual, Truth Social. So he mentioned the next attack will be far worse. Don't make that happen again. So हम सबको पता है कि जून में ईरान पे यहाँ पे यूएस की तरफ से अटैक हुआ था एंड ट्रम्प हैज वार्न दैट ईरान को जो है टाइम इज रनिंग आउट फॉर मेकिंग डील ऑन उनका ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी थ्रेटन किया ईरान को कि लार्जर स्ट्राइक्स होंगे एज कम्पेयर टू जो यूएस का अटैक इन लास्ट जून ऑन जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। सो मल्टीपल मीडिया रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि यूएस मेनली टारगेट करेगा अगेन स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन सिक्योरिटी फोर्स एंड उसके लीडर्स पे। ऑल्सो मिस्टर ट्रम्प जो है उन्होंने एक यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है ऑफ अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडल ईस्ट के लिए, एंड जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कंडीशंस फॉर रिजीम चेंज, क्योंकि वहाँ पे जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स है उनको एनकरेज करने के लिए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन जो एक मिस्टर ट्रम्प इन्होंने वार्निंग दी है ईरान को अगेन, उसकी ही वजह से ऑयल मार्केट जो है वो सिचुएशन को क्लोजली देख रहा है, एंड बिकॉज ऑफ विच ऑयल प्राइजेस यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी थी 2-3% के अराउंड, मेनली ड्यू टू ऑयल क्रूड ऑयल का जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन हो सकता है बिकॉज ईरान इज अ की मेंबर ऑफ ओपेक एंड इंक्रीजिंग जो भी ये रीजनल क्राइसिस है उसकी वजह से इट मे हैपन कि वहाँ से जो ऑयल का सप्लाई होता है वो यहाँ पे नहीं डिसरप्ट हो सकता है इन केस ऑफ ऑल दिस सिनारियोज जो अगेन हो सकते हैं ऑफ अटैक एंड ऑल। तो अभी आगे बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के न्यूज़ पर। सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने एक इकोनॉमिक सर्वे किया था फॉर 2025 एंड 26, जिसमें इंडिया के लिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा कंक्लूजन हुआ है। मेनली ये सर्वे के अकॉर्डिंग मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक जो है वो 7% रहेगा, जो अर्लियर था एस्टिमेट ऑफ 6.5%, मेनली बिकॉज डोमेस्टिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिख रहे हैं इन केस ऑफ इकोनॉमी। एंड ऑल्सो ये सर्वे ने ये भी कहा है कि देयर इज 10-20% प्रोबेबिलिटी है कि जो क्राइसिस में भी आगे आ सकता है इन 2026, इट विल बी मच वर्स दैन 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है। एंड बेस्ट केस अगर सिनारियो भी ले लाइक 2025 की जो 2025 की जो कंडीशंस है वैसे ही अगर 2026 में भी रहे तब भी यहाँ पे इंडिया के लिए एक बेस्ट स्पॉट है एंड इन ग्लोबल इकोनॉमी। एंड इंडिया का हायर ग्रोथ आउटलुक है मेनली बिकॉज एक तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है प्लस इम्प्रूव लेबर पार्टिसिपेशन है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कट कर दिया है टैक्सेस, बिकॉज ऑफ विच कंजम्पशन इज गेटिंग इम्प्रूव्ड एट लेमैन्स लेवल, एंड ऑल्सो बेटर एफिशिएंसी है इन केस ऑफ डिप्लॉइंग ऑल दीज फैक्टर्स। सो बिकॉज ऑफ विच FY26 में जो गवर्नमेंट की ग्रोथ एस्टिमेट है वो है अराउंड 7.4% का ग्रोथ, जिसमें Q3 FY26 है एट 7%। दो फॉर FY27 गवर्नमेंट हैज प्रोजेक्टेड कि 6.8 to 7.2% के अराउंड ग्रोथ रह सकता है। एंड जो ओवरऑल रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट ने लाए हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए PLI स्कीम है, FDI लिबरलाइजेशन है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑल्सो पिकिंग अप नंबर्स। सो वहाँ पे भी एक ग्रोथ दिख रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इन केस ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस MSME फोकस्ड क्रेडिट मेजर्स भी है, तो वो भी ओवरऑल एक ग्रोथ को यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा ये सर्वे में कहा गया है। एंड ऑल्सो अगर वर्स्ट केस ग्लोबल सिनारियो भी आते हैं जिसमें सिस्टमैटिक फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्लस जियो पॉलिटिकल भी स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि अभी सब कुछ एवरीथिंग इज गोइंग अप एंड डाउन, तो एट दैट टाइम ऑल्सो इंडिया विल बी अ स्ट्रॉन्गर बिकॉज स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल सेक्टर की बैलेंस शीट्स है। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इज काइंड ऑफ एट अ राइजिंग और स्टेबलाइज लेवल एंड इम्प्रूव्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी है, विच इज काइंड ऑफ अ मेन फैक्टर्स फॉर द पोटेंशियल ग्रोथ जो आगे दिख रही है। दो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे एक हाई लेवरेज है इन केस ऑफ AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट विच मे बी एक्ट एज अ
की इमर्जिंग रिस्क एंड जिसका जो ओवरऑल स्पिल ओवर इफेक्ट है वो ब्रॉडर कैपिटल मार्केट्स पे आ सकता है, बट इन केस अगर एआई इन्वेस्टमेंट में भी कोई करेक्शन होती है तो इसकी वजह से ओवरऑल ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन ही होगी एंड एक रिस्क एवर्शन इसकी वजह से हो सकता है। बट येस, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे अगेन रुपी वोलेटिलिटी एंड जो कैपिटल फ्लोज का प्रेशर है, एफआईआईज आर स्टिल गोइंग आउट फ्रॉम इंडिया, तो ओवरऑल दीज आर काइंड ऑफ कॉमन रिस्क जो पोटेंशियली मीडियम टर्म में भी परसिस्टेंट रहेगी। यहाँ पे ये सर्वे ने ये कहा है कि इंडिया, देयर इज अ नीड फॉर इंडिया टू अट्रैक्ट सस्टेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो भी बूस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है, जो फंड करेगी ओवरऑल जो इंपोर्ट कंट्री कर रही है अलॉन्ग साइड द डोमेस्टिक ग्रोथ। देन अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे। एज यूजुअल Q3 FY26 के रिजल्ट्स आर गोइंग ऑन। बहुत सारे रिजल्ट्स थे, आई जस्ट ट्राई टू मेंशन कि कोई जो मेन कंपनीज है विच आई थिंक लार्ज कैप्स मेनली एंड कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स है, सो प्लीज बेयर विथ मी, आई विल कवर ओनली 6-7 कंपनीज, बाकी आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्योंकि ये बहुत बड़ा फिर नहीं तो सेक्शन हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिजल्ट्स। फर्स्ट रिजल्ट इज ऑफ ब्लू स्टार। कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन रिपोर्ट किया है ऑफ 39% ऑन YoY बेसिस। मेनली जो ओवरऑल डिक्लाइन है, एक तो वन टाइम एक्सपेंस जो है लेबर लॉ के रिलेटेड ऑफ 56 करोड़ उसके वजह से भी था एंड प्लस जो एग्जीक्यूशन है वो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कहा है कि इट वाज अ सॉफ्टर दैन एक्सपेक्टेड, बिकॉज ऑफ विच रेवेन्यू भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। रेवेन्यू जो है वो 4.2% ऑन YoY बेसिस ग्रो हुआ है, बट एस्टिमेटेड था उससे ये कम ही ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की है। EBITDA लेवल पे 5.1% का यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ है ऑन YoY बेसिस। ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का एट 7.5%, विच वॉज काइंड ऑफ अ फ्लैटिश अगर हम YoY कंपेयर करें तो। ऑर्डर बुक जो है वो 6,898 करोड़ के आसपास है, विच इज काइंड ऑफ अ स्लाइटली हायर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड बैलेंस शीट में अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अभी नेट बोरोइंग्स ऑफ 352 करोड़ रिपोर्ट किया एज कम्पेयर टू कैश था लास्ट ईयर ऑफ 102 करोड़। सो थोड़ा सा यहाँ पे बोरोइंग का एडिशनल पार्ट लेवरेजिंग यहाँ पे ऐड हुआ है इन केस ऑफ दिस क्वार्टर। मैनेजमेंट ने यही कहा है कि Q4 विल बी स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू Q3, क्योंकि ठंड का वैसे भी सीजन था, तो सीजनली Q3 वैसे देखा जाए तो AC कूलिंग वाले जो इक्विपमेंट्स है इंक्लूडिंग AC, इनका इतना सीजनली सेल होता नहीं है। बट येस, मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि Q4 स्ट्रॉन्ग होगा, मेनली इट विल बी लेड बाय AC एंड कमर्शियल कूलिंग। एंड ऑल्सो कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्ट भी कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन एंड बिकॉज ऑफ विच एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी आगे जाके आ सकता है, ऐसा मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ अदानी पावर। सो अदानी पावर ने भी यहाँ पे वीकर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है इन Q3 FY26। मेनली जो इनका रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 8.9% ऑन YoY बेसिस। EBITDA यहाँ पे गिरा है बाय 15.6% एंड मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे नैरो डाउन हुए हैं बाय 300 बेसिस पॉइंट टू 34% एज कम्पेयर टू 36.7% था जो बेस क्वार्टर है पिछले साल का। एंड नेट प्रॉफिट जो है वो भी गिरा है बाय 19% के आसपास। कंपनी ने हालांकि 3.2 गीगावाट की यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म PPA में कैपेसिटी एडिशन की है विथ आसाम डिस्कॉम एंड 90% ऑफ जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे PPA के अंडर ही टाइड अप है। सो कंसोलिडेटेड अगर पावर सेल्स के वॉल्यूम्स की नंबर बात करूँ तो इट हैज़ इंक्रीज टू 23.6 बिलियन यूनिट्स, जो पिछले साल 23.3 था। सो यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में तो इंक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल रेवेन्यू हैज बिन डिक्लाइन। सो येस, वीकर परफॉर्मेंस इज रिपोर्टेड। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ ITC। सो ITC ने यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है विच वॉज अप बाय 6.4% ऑन QoQ बेसिस एंड ऑन YoY बेसिस ये लोअर है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। दो रेवेन्यू की अगर बात करूँ तो 6.6% से जो YoY बेसिस पे रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है एंड
मेनली बिकॉज ऑफ एक रूरल डिमांड में यहाँ पे अपटिक दिखा है कंपनी को, एंड ऑल्सो जो मैनेजमेंट है उन्होंने यही कमेंट्री दिया है कि आईटीसी इज एक्सपेक्टेड कि जो इंडिया ईयू का यहाँ पे जो एफटीए साइन हुआ है, विच वी ऑल नो मदर ऑफ ऑल डील्स, तो वहाँ से एक फर्दर ग्रोथ में यहाँ पे सपोर्ट आ सकता है फॉर द कंज्यूमर लेड जो इनका बिजनेस है। अगर स्टैंड अलोन सिगरेट बिजनेस की यहाँ पे बात करूँ तो उसका रेवेन्यू अप था बाय 8% ऑन वाई बेसिस। कंपनी ने यहाँ पे जो रिसेंटली टैक्स इंक्रीज हुआ इन केस ऑफ सिगरेट्स, तो वहाँ से मे बी स्लो डाउन आ सकता है, ऐसा वार्निंग दिया है, क्योंकि हम सबको पता है कि फ्रॉम 1 सिगरेट का जो टैक्सेशन है इट वाज एडेड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड हाइक इन स्टैंडर्ड जीएसटी, जिसकी वजह से ओवरऑल 40% का यहाँ पे एडिशनल टैक्सेशन का इंक्रीज हुआ है। तो इट्स काइंड ऑफ अ नेगेटिव, बट येस मैनेजमेंट हैज सेड कि इट मे इम्पैक्ट। सो एफएमसीजी अगर सेगमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 11.1% ऑन वाई बेसिस। मेनली इट इज़ लेड बाय स्टेपल, बिस्किट, नूडल, डेयरी, पर्सनल केयर एंड होम केयर एंड अगरबत्तीज। एग्री बिजनेस जो है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है बाय 6.3% ऑन वाई बेसिस, मेनली बिकॉज ऑफ लीफ, टोबैको एंड एग्री प्रोडक्ट्स। एंड पेपर बिजनेस की अगर बात करें तो वो भी 2.7% से इंक्रीज हुआ था, दो एक लो प्राइस्ड इंपोर्ट्स एंड हाई वुड कॉस्ट की वजह से ओवरऑल कंसिस्टेंटली ये इंडस्ट्री में भी काफ़ी प्रेशर है। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे यही हाईलाइट किया है कि ओवरऑल अगर बिजनेस लेवल पे देखें तो काफ़ी मैक्रो फैक्टर्स फेवर में है कंपनी के, इंक्लूडिंग लोअर इन्फ्लेशन, आरबीआई ने जो भी लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है बाय रेट कट्स, इनकम टैक्स में भी यहाँ पे कट हुआ है, जीएसटी रैशनलाइजेशन एंड गवर्नमेंट ने जो फ्रंट लोडेड स्पेंडिंग किया है, तो उसकी वजह से काफ़ी नेक्स्ट क्वार्टर्स में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आर इनटू फेवर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ केपीआईटी। सो केपीआईटी ने भी यहाँ पे वीकर नंबर्स ही रिपोर्ट किए हैं फॉर Q3, मेनली जिसके बाद स्टॉक में यहाँ पे रिएक्शन भी आया था, रिजल्ट के बाद स्टॉक भी थोड़ा सा गिरा था। अगर मैं बायोवाई ग्रोथ की भी बात करूँ तो जो नेट प्रॉफिट है तो वो 29% से यहाँ पे गिरा है ऑन वाई बेसिस। अगर वो लेबर लॉस वाला जो एक्सेप्शनल आइटम है, एडिशनल एक्सपेंसेस, वो भी निकाले तो सस्टेनेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो स्टिल डिग्रोथ हुआ है उसमें भी 18% का। दो रेवेन्यू यहाँ पे फ्लैटिश ही रहा है, क्यू टर्म्स में उसका ग्रोथ था ऑफ 1.5% एंड वाई में इट इज फ्लैटिश। एबिडा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया ऑफ 20.6%, जिसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा कम ही हुआ है मार्जिन, मेनली बिकॉज ऑफ वेज हाइक्स प्लस ऑर्गेनिक लेवल भी मार्जिन यहाँ पे नैरो हुए है बाय 100 बेसिस पॉइंट अगर हम वाई बेसिस पे यहाँ पे बात करें तो। एंड एडिशनल वेज हाइक्स का भी यहाँ पे इम्पैक्ट था एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि Q4 में भी मार्जिन थोड़े से नैरो डाउन हो सकते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ वेज हाइक। दो कॉल अभी तक होना बाकी है, सो विल नीड टू सी क्या होता है उसमें भी। एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पे एज सच कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं दिया है, बट इन पीपीटी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे मेंशन कि FY27 विल बी बेटर एज कम्पेयर टू FY26, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑटो सेक्टर में, स्पेसिफिकली ऑटो जो है यूरोपियन OEMs है, उनके केस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस आर लुकिंग वोलेटाइल बिकॉज ऑफ चाइनीज OEMs एंड ऑल, उसके वजह से वहाँ पे प्रेशर तो है, बट दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर थीसिस। दैट्स वाई KPIT इज गेटिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स भी वहाँ से है। दो कंपनी हैज मेंशन कि स्ट्रॉन्ग डील विन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एंगेजमेंट्स की वजह से FY27 विल बी अ बेटर ईयर एंड हाई क्वालिटी रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे दिख सकती है एज कम्पेयर टू FY26। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ NTPC ग्रीन। सो NTPC ग्रीन के केस में भी जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा है बाय 73% ऑन वाई बेसिस। रेवेन्यू ग्रोथ 29% थी ऑन वाई बेसिस एंड EBITDA की अगर बात करूँ तो इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड बाय 34%, मार्जिन जिसकी वजह से 86.8% पे यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था एज कम्पेयर टू 84% जो लास्ट ईयर था। प्रॉफिट मेनली यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है एट पैट लेवल बिकॉज ऑफ हायर डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लेबर लॉ का जो एक्सेप्शनल आइटम है उसकी वजह से। दो NTPC ग्रीन ने यहाँ पे रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने का
जो उनका मोटो है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट्स। कंपनी ने टारगेट किया हो 60 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय FY 32 एज पार्ट ऑफ उनका लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन का जो स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ वेदांता। सो नेट प्रॉफिट जो है उसमें 60% ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की है, विच इज मेनली बिकॉज ऑफ मेटल की प्राइसेस। रेवेन्यू 19% से बढ़ा है ऑन YY basis and it has also supported by higher LME prices, volume and premium plus forex का भी गेन यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। EBITDA यहाँ पे उसमें भी 34% से ओवरऑल ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन जिसकी वजह से एक्सपांड हुआ है बाय 629 बेसिस पॉइंट्स टू 41%। एल्यूमिनियम बिजनेस जो है उसने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर EBITDA मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट किया है, एंड मेनली बिकॉज ऑफ प्राइजेस ऑफ एल्यूमिना एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। जिंक की अगर बात करूँ तो वो भी उसमें भी वो बिजनेस में भी क्वार्टरली EBITDA कंपनी हैज रिपोर्टेड इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट, एंड मेनली सिल्वर यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में 44% का कंट्रीब्यूशन किया है। ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है उसमें भी इट हैज़ अचीव्ड अ माइलस्टोन। इंडिया का फर्स्ट सबसी टेम्पलेट इंस्टॉलेशन वहाँ पे कंप्लीट हुआ है। थर्मल पावर बिजनेस में भी 188% EBITDA लेवल पे ग्रोथ रिपोर्ट किया है, 62% मेनली बिकॉज ऑफ सेल्स वॉल्यूम। एंड अगर ओवरऑल ग्रुप लेवल पे अगर बात करें तो नेट डेट जो है ग्रुप की वो डिक्लाइन हुई है टू 60,624 करोड़, एंड जिसकी वजह से नेट डेट टू EBITDA का जो रेशियो है इट हैज़ इम्प्रूव टू 1.23x एज कम्पेयर टू 1.4x जो पिछले साल था। एंड इसकी ही वजह से ओवरऑल स्टॉक प्राइस में भी यहाँ पे 4% पॉजिटिव पे ही कल क्लोज हुआ था। इसके बाद रिजल्ट ऑफ डिक्सॉन टेक। सो रेवेन्यू कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है इट वाज अप बाय 2.1% ऑन YY बेसिस, विच वाज काइंड ऑफ स्लाइटली बिलो एस्टिमेटेड जो था मीडिया की तरफ से। बट मेनली इसका रीजन ये है ऑफ स्लोअर ग्रोथ इज ड्यू टू वीकर देन एक्सपेक्टेड मोबाइल फोन का जो सेल है, जिसका ही इम्पैक्ट टॉप लाइन पे यहाँ पे आया है। मोबाइल सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 27% ऑन QOQ बेसिस, दो 5% से यहाँ पे इंक्रीज है ऑन YY बेसिस। EBITDA जो है वो एस्टिमेट्स के हिसाब से ये 5.8% ऑन YY बेसिस बढ़ा है। मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है टू 3.9% जो पिछले साल 3.75% के अराउंड था। नेट प्रॉफिट जो है वो गिरा है बाय 67%, मेनली बिकॉज ऑफ एक तो अदर इनकम में भी स्पाइक आया था एंड प्लस ओवरऑल बिकॉज ऑफ लेबर लॉ का एक्सपेंस टू। अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस के केस में डिक्सॉन ने यहाँ पे 41% ऑन QOQ बेसिस फॉल रिपोर्ट किया है एंड 10% ऑन YY बेसिस, दो ये ओवरऑल टॉप लाइन का 5% है। होम अप्लायंसेस के केस में रेवेन्यू जो है वो 13% से बढ़ा है, एंड टॉप लाइन अगर हम पहले 9 महीने के हिसाब से देखें कंपनी का तो वो बढ़ा है बाय 34% ऑन YY बेसिस। तो आई विल से सेटिस्फाइड रिजल्ट, बट यस ग्रोथ नंबर्स तो यहाँ पे थोड़े से कम रिपोर्ट किए है कंपनी ने डेफिनेटली। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको आज की ताज़ा खबर का ये एपिसोड कैसे लगा, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।